एक्सरसाइज 8.3। तो इसके अंदर आपको ये जो आइडेंटिटीज है उसको याद करना है। खास करके मेन जो है वो आपको याद करना है। तो मेन कौन कौन सा है? 1, 2 एंड 3। और इनिशियल लेवल वो रेसिप्रोकल के हिसाब से साइन कोसेक 1, कोसेक 1, टेन कॉट 1। तो ये 1 क्यों? टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, और आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि दो रेसिप्रोकल को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 मिलेगा। तो उसके बिहाफ पे ये जो रेसिप्रोकल है, अपन ने टेबल जो बनाया था उस टेबल के अंदर भी मैंने ये चीज़ खास बोली थी कि साइन और कॉसेक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कॉस और सेक रेसिप्रोकल है, और टेन और कॉट। अब कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल टेन साइन अपॉन कॉस एंड कॉट कॉस अपॉन साइन। ये आपकी आइडेंटिटीज के पार्ट है। आपको देखना है, हर एक चीज आपको क्लियरली पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर के अंदर ऐसा नहीं है कि ये रूल्स के हिसाब से ही आपको जाना है और स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ट्राई एंड एरर करते रहना है। मतलब आप अप्लाई करो, अगर आगे सही बैठता है तो ठीक है, वरना फिर दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करो। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, इसी के ऊपर से कॉस स्क्वायर को उस तरफ माइनस में ले गए, टेन स्क्वायर को उस तरफ प्लस में ले गए, और कॉट को उस तरफ प्लस में ले गए। तो ये फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, अब इसी के अंदर से साइन को इस तरफ ले जाएंगे तो ये फॉर्मूला। अब 1 को इस तरफ लाएंगे, 10 को इस तरफ ले जाए, मतलब इसके अंदर से 1 को इस तरफ लाए तो ये फॉर्मूला, 1 को इस तरफ लाए तो ये फॉर्मूला। ठीक है, और ये साइन 90 माइनस थीटा, ये सब जो थे वो टॉपिक एक्चुअली आपका ऑमिट हो गया है नए कोर्स के अंदर। ठीक है, तो इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं। तो ये आपकी आइडेंटिटीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि भाई सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। एक्सप्रेस द रेशियो cos A, tan and sec A in term of sin A. Solution. Since अब cos square A sin square A is equal to 1 आपको पता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि cos A, tan A और sec A जो है उनका आपको रेशियोज फाइंड आउट करना है, बट साइन के फॉर्म में। मतलब इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है वो साइन होना चाहिए। तो अब cos स्क्वायर A 1 माइनस साइन स्क्वायर A, तो cos A क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट इस तरफ चला जाएगा, देन स्क्वायर रूट, मतलब इस तरीके से cos A आया। अब दिस गिव्स cos A इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब tan साइन अपॉन cos, अब cos की जगह पे तो हमने अभी क्या फाइंड आउट किया, ये तो इसको यहाँ पे रख दो, हो गया tan इज इक्वल टू, अब sec इज इक्वल टू 1 अपॉन cos, cos की जगह पे अपने पास क्या है, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका sec, ये हो गया tan, और ये हो गया cos। इस तरीके से खाली एक का फाइंड आउट करो, फिर दोनों के अंदर वैल्यूज रख दो। ये साइन है, ये cos है, तो इसको यहाँ पे मुझे साइन के हिसाब से कन्वर्ट करना है। तो बहुत इजी सम है, रेशियोज के अंदर फाइंड, आपको बोला होगा साइन कॉस जो भी उसके हिसाब से कन्वर्ट करना, और वो कन्वर्ट होता भी होगा, ऐसा नहीं है कि खाली लिख दिया है। अब
प्रूव दैट sec a 1 minus sin a sec a plus tan a is equal to 1। तो अब जब प्रूव दैट की बात आए तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड इज इक्वल टू के राइट साइड राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड sec a 1 माइनस साइन a sec a प्लस tan a। तो अब sec a की जगह पे 1 अपॉन cos a, ये एज इट इज sec मतलब 1 अपॉन cos प्लस tan मतलब sin अपॉन cos। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर क्या आया, सेम आया, तो न्यूमिनेटर का एडिशन हो सकता है। अब 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ पे cos स्क्वायर है, तो ये स्टेप कैसे आया, तो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे था cos ए और इसके नीचे था cos ए। अब ये मल्टीप्लाई, एडिशन के अंदर कॉमन है तो एज इट इज cos ए, बट जब मल्टीप्लाई हो तो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए cos ए इंटू cos ए cos स्क्वायर ए। अब ये आपके पास आइडेंटिटी आई a माइनस बी ए प्लस बी। अब यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी 1 स्क्वायर साइन ए स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर ए। ठीक है, आइडेंटिटी यहाँ पे कौन सी हुई है अप्लाई, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब आपके पास आइडेंटिटी है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए कट 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ। तो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे कहीं आप रेफरेंस बुक का रिफर करो, कोई डाइजेस्ट है या ऑनलाइन, तो उसके अंदर सारे स्टेप मेंशन ना भी किए हो, पर यहाँ पे मैंने जितना हो सके डिटेल में जाने का ट्राई किया ताकि आपको इजी रहे। Prove that cot A minus cos A upon cot A plus cos A is equal to cosec A minus 1 upon cosec A plus 1। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं यहाँ पे cot A minus cos A upon cot A plus cos A। अब cot A मतलब cos A upon sin A, cos A as it is, और यहाँ पे भी cot की जगह पे cos A upon sin A, मतलब ये cot है उसकी जगह पे cos A अपॉन साइन ए cos A अपॉन साइन ए यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से cos को कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 और यहाँ पे भी 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, तो cos A क्या हो जाएगा कट। अब 1 अपॉन साइन ए मतलब cosec A 1 अपॉन साइन ए cosec A माइनस 1 प्लस 1 एज इट इज जो था वो राइट हैंड साइड। सिंपल सा सम है। ठीक है, एक बार वापस से फिर भी थोड़ा बहुत रिपीट कर लेते हैं। cot A है तो cos A अपॉन साइन ए cos A अपॉन साइन ए, ये आपका बीच वाला लाइन है जो ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे इन दोनों में से न्यूमरेटर के अंदर cos कॉमन निकाल दे तो 1 अपॉन साइन माइनस 1, यहाँ पे cos कॉमन निकाल दे तो 1 अपॉन साइन प्लस 1 cos A कट 1 अपॉन साइन ए मतलब
कॉसेक ए 1/sin ए मतलब कॉसेक ए, और यहाँ पे जो -1 +1 है वो तो एज इट इज ही रहेगा। तो ये आपका प्रूव जो है वो हो गया, इज इक्वल टू RHS। डन। एग्जाम्पल 12, प्रूव दैट sin theta minus cos theta plus 1 upon sin theta plus cos theta minus 1 is equal to 1 upon sec theta minus tan theta। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, और आपको ये आइडेंटिटी का यूज करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू sin theta minus cos theta plus 1 upon sin theta plus cos theta minus 1। अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड करो आप, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा। अब पूरा डिनोमिनेटर sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा, ठीक है यहाँ तक। अब sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा 1 अपॉन cos मतलब sec थीटा, यहाँ पे sin अपॉन cos tan थीटा प्लस 1 sec थीटा। अब इसको रीअरेंज करेंगे, tan थीटा थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा प्लस 1। अब मल्टीप्लाई ये पूरे ब्रैकेट को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, tan थीटा sec थीटा sec थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो ब्रैकेट है वो 1 और ये दोनों ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज ही रहने दीजिए आप। sec थीटा, अब tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा क्या है, -1। क्यों? माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा करेंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो -1 माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा अपॉन tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा। अब यहाँ पे
-1 में कॉमन निकाल लेता हूँ, तो क्या आएगा 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब ये पूरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट, तो बचा क्या -1 टेन थीटा माइनस सेक थीटा, बट यहाँ पे -1 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, मतलब सेक को प्लस किया टेन को माइनस किया, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आपको पूरा जो है वो प्रूव करना है, ठीक है। सिंपल सा सम है। मेन चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे रीअरेंज करने के बाद टेन थीटा माइनस सेक थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, बट मल्टीप्लाई खाली न्यूमरेटर में करना है, डिनोमिनेटर में खाली ब्रैकेट में रखना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और फिर सिंप्लीफाई करो। क्वेश्चन 1, साइन ए सेक ए टेन ए को कॉट ए फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब उसके रिगार्डिंग आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड साइन हो, राइट हैंड साइड जो भी हो वो कॉट ए हो। तो यहाँ पे सबसे पहले साइन और कॉट की कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो कॉसेक की है, यस, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो अब कॉट स्क्वायर ए जो है उसको राइट हैंड साइड ले लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक मतलब 1 अपॉन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस ए। अब इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। अब साइन ए स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट 1 अपॉन 1 कॉट स्क्वायर ए, साइन ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये साइन ए हो गया। अब सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब बराबर 1 प्लस 10 मतलब 1 अपॉन कॉट, देन वो 10 स्क्वायर बराबर 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे एलसीएम होगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आगे स्क्वायर है उधर हो जाएगा स्क्वायर रूट, अब ये स्क्वायर रूट जो है वो उस तरफ जाएगा तो इधर हो जाएगा स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर जो है वो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर था उस तरफ गया स्क्वायर रूट, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1
कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो अब स्क्वायर रूट निकालते हैं नेक्स्ट पेज पे जाके। अब यहां पे क्या था, सेक ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे स्क्वायर रूट में कॉट स्क्वायर ए। सेक ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। यहाँ पे स्क्वायर रूट निकल जाए और सेक वाला जो टर्म था वो भी हो गया कॉट में कन्वर्ट। अब tan ए तो वो तो सीधा ही हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, उसमें तो और कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन 2, राइट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए इन टर्म ऑफ सेक ए। तो फॉर साइन ए बाय यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो क्या आएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर, उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट, बट उससे पहले 1 अपॉन, क्योंकि आपको सेक के फॉर्म में लाना है। बराबर है, और उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट चलिए यहाँ पे -1 आएगा। -1 सेक स्क्वायर ए। तो साइन ए सेक ए, ठीक है, इस तरीके से कॉस बराबर कॉस ए बराबर 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, अब tan की बात करें तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो tan को राइट हैंड साइड ले लें, ए -1 बराबर tan स्क्वायर ए, मतलब tan ए सेक स्क्वायर ए -1 हो गया। अब कॉसेक ए, तो ये तो 1 अपॉन साइन है, 1 अपॉन साइन ए की वैल्यू क्या थी, कॉस कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। 1 अपॉन साइन ए की जगह पे आपके पास था सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, अपॉन -1 कॉसेक ए, एंड बाद में आता है कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए। tan ए आपके पास क्या था, सेक स्क्वायर ए माइनस
ये कॉट, इस तरीके से कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। 9 sec square a minus 9 tan square a, ऑप्शन ए बराबर 1, बी बराबर 9, सी बराबर 8 एंड 0 बराबर डी बराबर 0। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 9 जो है उसको कॉमन निकाल देंगे, माइनस 10 स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए तो 1 है, तो 9 1 जा 9, तो ऑप्शन बी 9, इस तरीके से, ठीक है, ऑप्शन बी 9 आएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई आंसर के अंदर। अब सेकंड वन, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, क्या बोला है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ब्रैकेट क्लोज, नए ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो अब 1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। अब एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1, तो यहाँ पे कॉस थीटा, तो कॉस को यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। तो अब यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई होगी, a माइनस बी, बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे होल स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस माइनस 1 प्लस 2 cos थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 1 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 1 कट, क्या है यहाँ पे 2 1
कट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर प्रूव दैट आए तो, वरना 2 आपका आंसर। तो यहाँ पे 2 आपका आंसर। तो यहाँ पे प्रूव दैट में भी ये सम आ सकता है, तो ये LHS हो जाएगा और ये RHS हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको दिया है sec A प्लस tan A 1 माइनस साइन A, और आपका आगे आंसर लाना है। तो यहाँ पे sec है तो 1 अपॉन cos थीटा या फिर cos A प्लस साइन A अपॉन cos A। वन माइनस साइन A। अब डिनोमिनेटर सेम है, 1 प्लस साइन A अपॉन cos A, 1 माइनस साइन A। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, सीधा मल्टीप्लाई करो। 1 प्लस साइन A 1 माइनस साइन A अपॉन कॉस A। ठीक है, तो 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस A। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस A। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू क्या है, कॉस स्क्वायर A अपॉन कॉस A, मतलब कॉस A इंटू कॉस A अपॉन कॉस A। कॉस A आपका आंसर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई होगी। इस तरीके से थर्ड वाला क्लियर। अब फोर्थ, 1 प्लस अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। अब आंसर फाइंड आउट करना है। ये सारे क्वेश्चन प्रूव दैट्स के अंदर भी आ सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ब्लैंक्स में ही या 1 मार्कर में ही आएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर A 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। तो अब यहाँ पे 1 की जगह पे आइडेंटिटी यूज करनी है, तो 1 की जगह पे अब हम क्या है, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, 10 वाली कोई भी एक। तो सेक स्क्वायर A माइनस 10 स्क्वायर A प्लस 10 स्क्वायर A। सेम कॉट है और यहाँ पे 1, तो कॉट के रिगार्डिंग यहाँ पे आएगा cosec स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A। तो यहाँ पे क्या होगा, कट कट सेक स्क्वायर A cosec स्क्वायर A। अब सेक स्क्वायर A मतलब 1 अपॉन cos स्क्वायर A, cosec मतलब 1 अपॉन sin स्क्वायर A। अब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में जाएगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, मतलब इसको इस तरीके से इनटू A अपॉन cos स्क्वायर A tan स्क्वायर A। ये आपका आंसर है। ठीक है,
बट यहाँ पे तो tan स्क्वायर है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा? डी, नन ऑफ दिस। अब क्वेश्चन 4, उसके अंदर प्रूव दैट 1 आपको दिया हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये आपका LHS है। तो अब इसको आइडेंटिटी के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। अब इसको रीअरेंज करते हैं, थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब कोसेक कॉट ये सब जो है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा थीटा माइनस 2 इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे 2 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा दोनों का कॉमन आया, देन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन, तो इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। वन माइनस 2 कॉस थीटा स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर कर लिया, तो अब साइन जो है प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा? 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस माइनस कट कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका आंसर। ठीक है, तो कॉसेक कॉट साइन और कॉस के अंदर कन्वर्ट करके फिर एलसीएम वाला लॉजिक अप्लाई करो। यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2। अब ये डिनोमिनेटर सेम, इसको न्यूमरेटर को आप एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख दो। अब ये जो है वो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर की आइडेंटिटी का आंसर है, तो उसके बिहाफ पे यहाँ पे इस तरीके से लिख दो। अब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी, माइनस माइनस वाला कट, ये जो बचा हुआ आपका राइट हैंड साइड। अब सेकंड नंबर,
लेफ्ट हैंड साइड cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन अपॉन cos A। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसके अंदर? तो सबसे पहले तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, मतलब ये जो पूरा फर्स्ट टर्म है उसको cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1 प्लस साइन थीटा, तो क्रॉस में cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन A होल स्क्वायर 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A, इस तरीके से। अब ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, cos स्क्वायर A एज इट इज 1 प्लस 2 साइन A प्लस साइन स्क्वायर A, और नीचे cos A 1 प्लस साइन A, इस तरीके से। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पास में लाए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन A अपॉन कॉस A 1 प्लस 2 साइन A कॉस A 1 प्लस साइन A। अब इन दोनों में से 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 1 प्लस साइन A कॉस A 1 प्लस साइन A, ये कट 2 अपॉन कॉस A इज इक्वल टू 2 सेक A इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत सिंपल सा सम है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे इस पूरे को cos A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A, उस तरीके से। तो ये cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A सेम, ये कॉमन आपका सेम आ जाएगा। अब उसके रिगार्डिंग पूरा कैलकुलेशन आप स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। ठीक है, तो एट स्टैंडर्ड के अंदर जो फैक्टराइजेशंस आते हैं, एक्सपांशन आता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बेसिक के तौर पे आपको यूज होती है, जैसे कि मोनोमियल विथ बाइनोमियल। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना नहीं है, पर किसी में अगर आता है तो वो बेसिक रूल्स थे, उसके बिहाफ पे यहाँ पे आता है। अब नेक्स्ट सम, अब थर्ड नंबर, लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा
प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्रूव करना है। तो यहाँ पे टेन मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और 1 माइनस कॉट थीटा मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो खाली टेन और कॉट को साइन और कॉस के अंदर कन्वर्ट किया है। अब क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो इन डिनोमिनेटर को जो है वो एलसीएम लेके स्टेप्स आगे बढ़ाएंगे, तभी कुछ आगे हो पाएगा। कॉस थीटा थीटा प्लस माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है। तो ये कॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रिगार्डिंग जो रूल्स है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में साइन थीटा अपॉन माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू कॉस थीटा थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे आपके पास प्लस आया है, तो अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसको हम चेंज करेंगे तो ये साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो किस तरीके से, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मतलब इस पूरे टर्म को हम कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो माइनस वन न्यूमरेटर में जाएगा तो वो इसको माइनस कर देगा। यहाँ तक आपका आंसर आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में सेम, बट यहाँ पे साइन, तो यहाँ पे साइन से और इस तरफ कॉस से, तो क्या आएगा वहां पे, साइन क्यूब थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये यहां तक आया। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमरेटर का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन।
साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक आया। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली जो आइडेंटिटी है उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होगी? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? कुछ कट होता हो तो देखो, होता है कट। ठीक है, तो क्या है वो? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस थीटा। अब दोनों का इंडिविजुअली डिवाइड में ले लो, 1 अपॉन कॉस थीटा ये कट हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं, तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे इज इक्वल टू लिख दो आप करके, 1 प्लस सेक थीटा थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका प्रूव हो गया पूरा सम अच्छी तरीके से। डन। अब लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, आपको प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ए प्लस 1 कॉस ए मल्टीप्लाई, ये पूरा उल्टा के मल्टीप्लाई कर दो। अब कॉस ए प्लस 1
अपॉन कॉस ए। कॉस कॉस कट 1 प्लस कॉस ए, ये आपका आंसर आया। बट आपको तो लाना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसको ब्रैकेट करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के अंदर 1 माइनस कॉस ए माइनस कॉस ए। तो क्यों 1 माइनस कॉस ए से ए प्लस भी है, ए माइनस भी, तो यहाँ पे आएगा क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे वो लॉजिक उसी हिसाब से, और ये आपको हिंट ऑलरेडी राइट हैंड साइड दिया है, 1 माइनस कॉस ए डिनोमिनेटर में आता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरीके से ये सम भी सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड बराबर कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। और आपको प्रूव करना है ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो अपन ने आगे एक सम के अंदर यहाँ पे कॉस दिया था, सबको कॉस से डिवाइड किया था, यहाँ पे साइन से डिवाइड करेंगे। कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन प्लस 1 अपॉन साइन, ये न्यूमरेटर। अब उसी तरीके से क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर अपॉन साइन ए प्लस ए अपॉन माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो कॉस ए अपॉन साइन ए मतलब कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। इस तरीके से आएगा सम। अब इसको रीअरेंज करते हैं थोड़ा। कॉट ए माइनस 1 कॉट ए प्लस 1। ठीक है, तो अब ये जो 1 है वो 1 की जगह पे हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी, cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, यहां तक। अब इसके अंदर यूज करेंगे हम फैक्टर्स का। किस तरीके से, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉसेक ए माइनस कॉट ए
cosec a प्लस cot a। तो cot a प्लस cosec a जो है उसको हम कॉमन निकाल देंगे, cot a प्लस cosec a। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 माइनस cosec a माइनस cot a बिग ब्रैकेट अपॉन cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब ऊपर वाला ब्रैकेट हम छोड़ देते हैं, मतलब कि ओपन कर देते हैं, 1 माइनस प्लस cot a माइनस, ये पूरा कट हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या बचेगा, cot a प्लस, अब इसको इसके हिसाब से रीअरेंज कर दो खाली, इक्वल टू आर एच एस। सिंपल। मेन है यहाँ पे आपने साइन से सबको डिवाइड करना है, उसको कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से। अब 1 जो है उसको लास्ट में लो, ऊपर वाले 1 जो है न्यूमरेटर में उसकी आइडेंटिटी cos स्क्वायर a cos x स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a अप्लाई करो। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, देन a माइनस b a प्लस b, इसमें से a प्लस b दोनों में से कॉमन निकाल दो ये वाला, तो बचेगा क्या, 1 माइनस a माइनस b। ठीक है, अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये सीधा कट दो, ये जो बचा उसको रीअरेंज करो, वो आपका राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से, नीचे जो है वो स्क्वायर फॉर्म में लाना है, उसके रिगार्डिंग 1 प्लस साइन ए साइन ए। नीचे का डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना है तो 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, मतलब क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा उस तरीके से। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब ये स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट स्क्वायर स्क्वायर रूट कट, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड में ले लेते हैं, 1 अपॉन कॉस ए अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन मतलब 1 अपॉन कॉस मतलब सेक ए और यहाँ पे एन ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर, ये हो गया आपका सब।
स्क्वायर रूट फॉर्म में है, उसको रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए उसका कॉस, इंडिविजुअली दोनों के स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, ये आपके पास आंसर बचेगा। अब कॉस जो है वो दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड करो आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और आपको प्रूव करना है tan थीटा। तो सबसे पहले यहाँ पे तो जो है वो साइन थीटा को कॉमन निकाल दो, 1 माइनस 2 स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, 2 कॉस स्क्वायर जो था, कॉस की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस तरीके से न्यूमरेटर एज इट इज, कॉस थीटा। अब ये 2 जो है वो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे साइन थीटा 1 माइनस 2 स्क्वायर थीटा कॉस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस 1, ये कट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये वाला प्रूफ, ठीक है। एकदम सिंपल सा सम है, खाली यहाँ पे साइन कॉमन निकालो, यहाँ पे कॉस कॉमन निकालो। अब कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे जो कॉस है उसका 1 माइनस साइन स्क्वायर है, फिर 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई, अब 2 ये 1 के साथ माइनस होगा, देन 1, अब सीधा कट करो और आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड, आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड है साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर, ठीक है। आपको प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे सबसे पहले साइन ए 1 अपॉन साइन ए होल स्क्वायर प्लस सेम उसी तरीके से वहां पे भी cos a प्लस 1 अपॉन cos a होल स्क्वायर, होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं, साइन स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू 1 अपॉन साइन a प्लस cos स्क्वायर a प्लस
सीधी आइडेंटिटी के हिसाब से 2ab मिडल में लो तो भी चलेगा, लास्ट में लोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे हम मिडल में ले लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 1 अपॉन cos a प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर a, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइन साइन कट, कॉस कॉस कट, a प्लस 1 अपॉन प्लस 2 पर a प्लस 2 प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर a। तो ये 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर a। फॉर साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू अगेन क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस cos स्क्वायर a। तो यहाँ पे 4 प्लस 1 हो गया आपका 5। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर है मतलब cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a। अब cos स्क्वायर जो है उसकी आइडेंटिटी अगेन अप्लाई करेंगे 5 प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर a प्लस, ठीक है, और sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस a। तो 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिंपल। तो जो आपको यहाँ पे दिया है एज इट इज होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी अप्लाई करो। यहाँ पे 2 2 4, अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को पास में लो, उसका हो जाएगा 1। अब यहाँ पे cos स्क्वायर ए sec स्क्वायर ए, अब उन दोनों की आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पे अप्लाई करो। आपको आइडेंटिटी ऐसे मेंशन करनी हो साइड में तो आप कर सकते हो, वो आपकी चॉइस, और उस तरीके से सिंप्लीफाई करो। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड cosec a माइनस साइन a sec a माइनस cos a। आपको प्रूव करना है 1/10a प्लस cot a। तो सबसे पहले यहाँ पे कन्वर्जन अगेन 1 sin a माइनस sin a 1 cos a माइनस cos a। अब एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन साइन a, 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन cos a, ठीक है। अब इन दोनों का यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर a मतलब cos स्क्वायर a अपॉन साइन a, और यहाँ पे साइन स्क्वायर a अपॉन cos a, ठीक है। यहाँ तक आया। अब cos स्क्वायर a अपॉन साइन a इंटू अपॉन cos a। cos a का स्क्वायर है तो cos a इंटू cos a, एक cos a कट, यहाँ पे कट, तो साइन a इंटू cos a, ये आपके पास बचा, ठीक है। तो अब आपको tan और cot में कन्वर्ट करना है इनको, वो भी प्लस फॉर्म में। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, तो
वन की आइडेंटिटी को यूज में करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन ए कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब दोनों टर्म जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए इंटू कॉस ए से डिवाइड करेंगे। मैंने बोला था ना इसमें कोई ऐसे पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, आप इसी हिसाब से चलो। यहाँ पे आपको तोड़ मरोड़ के किसी भी तरीके से आंसर लाना है। साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन इंटू कॉस ए प्लस अपॉन कॉस ए, ये तो पूरा कट, वन साइन स्क्वायर साइन कॉस स्क्वायर कॉस, तो क्या बचेगा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए राइट हैंड साइड। तो यहाँ तक तो आपको इजीली आ जाएगा। अब यहाँ पे वन की आइडेंटिटी यूज करनी है ये। अब ये हो जाने के बाद जो न्यूमरेटर है उसी को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करना है और सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे अब आपको 3, तो ये दोनों या फर्स्ट और लास्ट इस तरीके से हम लेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपको बोला है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सेक्स स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos x स्क्वायर ए। अब यहाँ पे 1 अपॉन cos स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, 1 अपॉन cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, साइन स्क्वायर ए अपॉन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये एक प्रूव हो गया। अब मिडल टर्म जो है वो इसके इज इक्वल टू है वो, अगेन फॉर मिडल टर्म लेफ्ट हैंड साइड tan a अपॉन 1 माइनस cot a होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस टेन ए और 1 माइनस कॉट की जगह पे 1 माइनस टेन ए 1 अपॉन टेन ए स्क्वायर, 1 माइनस टेन ए। अब यहाँ पे लेंगे हम एलसीएम डिनोमिनेटर का, टेन ए माइनस 1 टेन ए होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू टेन ए अपॉन टेन ए माइनस होल स्क्वायर। अब यहाँ पे टेन ए माइनस 1 है और यहाँ पे 1 माइनस टेन है, तो मैं यहाँ पे
-1 को कॉमन निकाल दो, ठीक है। तो 10a -1 10a अपॉन 10a -1 होल स्क्वायर, तो ये सीधा कट, -1 इंटू 10 -10a होल स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, इस तरीके से। और किसी भी डिजिट का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस का भी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे RHS।